जिस तरह से इंडिया के बच्चे बच्चे के मुंह में मोदी है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के बच्चे बच्चे के मुंह में रामकुमार टोप्पो फौजी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका शरीर पूरा जोश से भर उठेगा। यह कहानी एक लड़के की है जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसने कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, उसके बाद उसे कैसे राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया, उसके बाद वह कैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीतापुर का विधायक बना। अगर उसका सक्सेस स्टोरी जानना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। उनका जन्म स्थान रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उनके पास कोई साधन नहीं था, जिसके वजह से उनका पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा था। उनका आर्थिक स्थिति एकदम खराब था। ये स्टोरी मैं अपने से नहीं बता रहा, उनकी मुंह जुबानी खुद सुन लो। और ना ही पानी पिए के साधन, ना सड़क, ना स्कूल, कहीं नहीं। मैं बहुत गरीब घर के आदमी हूँ। मोर घर में बैठे के प्लास्टिक के कुर्सी भी नहीं रही, साइकिल के तो बहुत दूर की बात है। उसके बचपन में ही उसकी दीदी का शादी हो जाता है। फिर उसकी दीदी अपने साथ साथ अपने भाई को भी अपने ससुराल लेके चली जाती है। वो सोचती है कि यहाँ रहकर मेरा भाई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसे मैं अपने ससुराल में ले जाकर अच्छा सा पढ़ा लिखा कर उसे काबिल इंसान बनाऊंगी। उसकी दीदी इतनी महान थी और उसके जीजा ने भी उसकी दीदी को मना नहीं किया। उसके जीजा तो उसके लिए भगवान का स्वरूप है। नहीं तो अपने साले के लिए इतना कौन करता है आजकल की दुनिया में। फिर वह लड़का अपने दीदी के गांव कोटछाल में ही रहकर अच्छी से पढ़ाई लिखाई करता है। वो बोलते हैं ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ न हो और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल और सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाते हैं। यह गुड़ उस लड़के में कूट कूट के भरी थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी थी। इसलिए उस लड़के ने इतना मेहनत किया कि उसकी पहले ही प्रयास में इंडियन आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया। उस लड़के ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी अपना पढ़ाई नहीं रोकी। उन्होंने कई सारी डिग्रियां प्राप्त की। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी वह पढ़ाई लिखाई में तो एक्सपर्ट थे ही, उसके साथ साथ उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए अनेकों झंडे गाड़े हैं। उनके आर्मी बटालियन ने 85 इनकाउंटर किए, जिसके वजह से उनको राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। उनके 85 इनकाउंटर में से 55 से अधिक उनके खुद पर्सनल इनकाउंटर शामिल हैं। जिसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस इंसान में कुछ अलग करने की चाहत हो वह वही नहीं रुकता है। उनकी देश के प्रति सेवा भाव को देखकर छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के युवाओं ने उनको पत्र लिखा। उन्हें एक ही दिन में सीतापुर के डाकघर से कई हजार पत्र भेजे गए। उस पत्र में से कोई कोई पत्र ऐसे थे जिन्होंने गांव की बेटियां ने अपने खून से लिखा था कि यहाँ हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार भर गया है, तो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आप जैसे सैनिक की जरूरत है, इसलिए आप अपना नौकरी छोड़कर यहाँ आइए। खून से लिखे लेटर को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो इंडियन आर्मी से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जिसके पास पूरे युवाओं का समर्थन हो वो कैसे हार सकता है। फिर वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के विधायक बन जाते हैं। आज कौन नहीं जानता रामकुमार टोप्पो को। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, छत्तीसगढ़ के सबसे नवयुवक एमएलए हैं। जिस तरह से इंडिया के बच्चे बच्चे के मुंह में मोदी है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के बच्चे बच्चे के मुंह में रामकुमार टोप्पो फौजी है। रामकुमार टोप्पो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, उन्होंने अपना पहचान खुद बनाया है। कहाँ वो बचपन में बहुत गरीब हुआ करते थे, आज देखो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं। उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। और कोई कोई सोचते हैं कि मेरा किस्मत कहाँ, कि मैं ये कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा, दुनिया भर का बहाना बनाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बहाना नहीं बनाया। वो मानते हैं कि किस्मत हाथों के लकीरों में नहीं, किस्मत अपने दिमाग में होती है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा किस्मत होगा, नहीं तो तुम्हारा किस्मत तुम्हें जिंदगी में कभी साथ नहीं देगा। किस्मत होता नहीं, खुद बनाना पड़ता है।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और बहुत मोटिवेशनल लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, पूरी दुनिया में फैला देना, ताकि गांव का कोई व्यक्ति ये मत सोचे कि मैं गरीब हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके मन में भी हिम्मत जागेगी रामकुमार टोप्पो को देखकर, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी सोचेगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रामकुमार टोप्पो से सीख तो जरूर लेनी चाहिए, उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए। कैसे गरीबी से शुरुआत किए थे और आज देखो एमएलए बन गए हैं।